तो नमस्कार दोस्तों। तो जो हम 3 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर करा रहे थे उसका ये दूसरा पार्ट है। इसके पहले हमने एक पार्ट करा दिया है, उसमें हमने हिंदी के और बाल विकास के क्वेश्चन कराए थे। और इसमें दोस्तों हम आज जो है गणित एवं विज्ञान के क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो आप लोग जो है अपने अपने आंसर मिला लीजिएगा और क्लास के लास्ट में आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि कितने सही हुए हैं आपके क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 पूछा गया था कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को पिघला करके 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले समान ठोस गोलों में ढाला जाता है, तो ऐसे गोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर निकल कर आया था ऑप्शन नंबर बी 81 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि x प्लस वाई इक्वल टू 6 है तथा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 20 है तो x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 ज्ञात करें। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका निकल कर आंसर क्या आ जाएगा, 272 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो निष्पक्ष सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, यह ज्ञात है कि कम से कम एक हेड आता है, तो दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। आंसर हो जाएगा इसका 1/3 होगी। ठीक है, जिसने इसका आंसर ए दिया है उसका सही होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्या था क्वेश्चन नंबर 94। पूछा गया था कि किसी वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से उस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। बेटा जो है 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने एक वस्तु को 5040 में बेचा और 12% लाभ अर्जित किया। यदि उसने इसे 4680 में बेचा होता तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होता। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए 4% लाभ होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी इक्वल टू 5 है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 17 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे ए बी का मान जो है आपसे यहाँ पर पूछा गया था। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका निकल कर क्या आएगा आंसर बताइए। तो बेटा यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 65/4 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक वर्ग का विकर्ण 10√2 है सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से एक नया वर्ग बनता है और नए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बताइए क्या निकल कर आया है आपका आंसर। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बहुपद की घात ज्ञात कीजिए जब ये दोस्तों ये दिया हुआ था, इसको जो है x से विभाजित किया जाता है। तो साथियों जो 98 नंबर क्वेश्चन था इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 99। क्या था क्वेश्चन देखिएगा, रेखाखंड ए दिया था और ब्रैकेट में 2,0 और बी जो है x,10 का मध्य बिंदु दिया था 6,7 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। बेटा जो x का मान है कितना निकल कर आया है आपका बताइए। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा, 10 जो है इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर जो है 100 है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 9 दिया था और एलसीएम जो है 162 दिया था, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछा था। आसान प्रश्न था। तो इसका जो फॉर्मूला होता है लासा गुणे मासा इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो यहाँ पर इसका जब इंटू करा देंगे तो 162 गुणे 9 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 1498 निकलकर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन तक सरल कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ था इसको सरल करना था, तो ए स्क्वायर से ये कट जाएगा क्यूब। ठीक है, और ये से कट जाएगा ये, तो ए भी बचेगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आंसर, आसान प्रश्न था ये, 2ab आंसर इसका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5 संख्याओं का माध्य 220 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 4 संख्याओं का माध्य 180 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या कौन सी है बताइए। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे ना तो इसका आंसर आ जाएगा 380। जिसका आंसर आया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में कुल वोटों में से 12% वोट अमान्य घोषित कर दिए गए हैं और एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 65% प्राप्त हुआ है। यदि कुल 10,000 वोट डाले गए थे तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध वोट प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 3080। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था, ए बी सी एक चक्की चतुर्भुज है, यदि कोण ए इक्वल टू 70 डिग्री है और कोण सी का मान आपसे यहाँ पर पूछा गया था, बताइए क्या निकल कर आया आपका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 110 जो है। ठीक है, और साथ जो कोण सी है इसका पूछा गया था, तो ए कोण ए प्लस कोण सी इक्वल टू होता है 180, मतलब कि आमने सामने के जो कोण होते हैं इनका योग होता है 180। बेटा जो कोण ए का जब मान रखेंगे 70
प्लस कोण सी इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो कोण सी का जब मान निकालेंगे तो 180 माइनस 70, तो ये जो है 110 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 है और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 3 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ज्ञात करें। तो इसका आंसर निकल कर आ जाएगा 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था समान खंड में यदि कोण ACB इक्वल टू 40 डिग्री है तो कोण ADB ज्ञात कीजिए। कोण ADB ये कोण आपसे यहाँ पर पूछा गया था, कितना हो जाएगा? तो देखिए ये भी आसान था, जब एक ही वृत्तखंड पर बने कोण समान होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये भी देखिए इसी वृत्तखंड पर ये कोण बना है और इसी वृत्तखंड पर ये कोण बना है, तो समान होंगे तो जितना ये है उतना ये भी हो जाएगा। तो इसका बेटा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 40 अंश। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि यदि 2 की पावर x इक्वल टू 4 की पावर x माइनस 1 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। आसान प्रश्न था बेटा ये। ठीक है, कैसे करेंगे कहो तो करके दिखा दें। देखिए, तो 2 की पावर x दिया था इक्वल टू 4 की पावर x माइनस 1 दिया था, तो 2 की पावर x हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा और x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गई आपको? अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो है आधार समान हो गए तो घात भी समान कर देंगे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x माइनस हो जाएगा 2। ठीक है, जब ये x इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा x और ये 2 इधर आ जाएगा ना, ये हो जाएगा 2। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था यदि p प्लस क्यू इक्वल टू 6 है तो p क्यूब इक्वल टू 5 है, तो p क्यूब प्लस क्यू क्यूब का जो है मान ज्ञात करना था। तो इसका आंसर निकलकर आया था 126। इसका आया था, बताइए जिसका आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 109 है। पूछा गया था यहाँ पर कि यदि a प्लस बी इक्वल टू 10 है, ए बी इक्वल टू 16 है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात करना था। तो बेटा जो इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा यहाँ पर 68। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1728 का घनमूल क्या है? इसका जो घनमूल बेटा है कितना है बताइए? 12 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 340 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी समांतर भुजाएं क्रमशः 25 सेंटीमीटर हैं और 9 सेंटीमीटर हैं। तो समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेटा यहाँ पर ऊंचाई पूछी गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 111 नंबर का क्या हो जाएगा? तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अल्फा बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 के मूल हैं तो एक अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ज्ञात करें। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 17 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 8 वर्षों में अपनी मूल राशि की 3 गुनी हो जाती है, उसी दर पर यह धनराशि कितने वर्षों में अपनी मूल राशि की 81 गुनी हो जाएगी? बेटा ये जो है कितने वर्षों में हो जाएगी 81 गुनी? तो 32 वर्ष में हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मूल्यांकन करना, ये दिया हुआ था इसका मूल्यांकन करना था, तो यहाँ पर जो सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा √10। इसका आंसर डी आया था उसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक वृत्त में ए बी एक जीवा है, यदि कोण ACB इक्वल टू 50 डिग्री है तो कोण ADB का मान ज्ञात कीजिए। ADB देखिए सेम क्वेश्चन बेटा यहाँ पर आ गया था, जिसको क्वेश्चन वो आया होगा यही क्वेश्चन ये सेम दिया था, वहां पर जो है इसका मान 40 दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर बेटा आ जाएगा कितना आ जाएगा? 50 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि एक ही वृत्तखंड पर जो बने कोण होते हैं समान होते हैं। ठीक है, ये वृत्तखंड है, इस पे जो कोण बने हैं ये समान होंगे। ठीक है, तो 50 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि x प्लस 1 अपान x परिभाषित है तो क्या अवश्य सत्य है? बताइए। तो यहाँ पर बेटा इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, x इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। नेक्स्ट है सबसे छोटी पूर्ण संख्या और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या को गुणनफल क्या है? बताइए। तो इसका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। बताइए क्या आया है आपका आंसर? तो बेटा जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1। इसके जिसने इसका आंसर पहला लगाया है ए लगाया है उसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था कि त्रिभुज ABC में, क्वेश्चन क्या था? पूछा गया था कि त्रिभुज ABC में रेखा DE को BC के समांतर खींचा गया है जो AB और D पर तथा AC और E पर काटती है। यदि AD अनुपात DB इक्वल टू 3 अनुपात 2 है तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल
45 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज BDEC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अगला क्वेश्चन था 1, 4, 6, 12, 24, 36 और 54 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। आसान प्रश्न था। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, 216 आ जाएगा। ठीक है, इसने इसका आंसर ए दिया उसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ से दोस्तों साइंस के क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 121 था कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा क्या होता है, बताइए, डायोप्टर होता है। ठीक है, जिसने इसका आंसर ए दिया उसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कौन सा गुण थर्मोप्लास्टिक को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से अलग करता है। तो बेटा यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है कि इन्हें बार बार पिघलाकर दोबारा ढाला जा सकता है। ठीक है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था जलीय विलयन में बेकिंग सोडा को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है, बताइए क्या लगाया आप लोगों ने इसका आंसर। तो इसका आंसर आज हो जाएगा एक दुर्बल क्षार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक तत्व पृथ्वी की भूप्रपटी में सबसे अधिक औसत मात्रा में मौजूद है। तो कौन सा तत्व मौजूद है, एल्यूमिनियम बेटा मौजूद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125, पढ़िएगा ध्यान से इसको, बताइए क्या होगा इसका आंसर कि निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर बेटा इसका आंसर हो जाएगा स्प्रेडशीट प्रोग्राम। ठीक है। नेक्स्ट है विज्ञान शिक्षा में औपचारिक परिवर्तन पर हुए शोध से पता चलता है कि प्रभावी उपचारात्मक शिक्षण तक सबसे अधिक सफल होता है जब वह, बताइए, जब वह जो है वैज्ञानिक अवधारणाओं को प्रस्तुत करने से पहले मौजूदा भ्रांतियों को चुनौती देता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की इनके साथ जो है अभिक्रिया से अम्लीय वर्षा उत्पन्न होती है, बताइए। आंसर हो जाएगा जलवाष्प, ऑक्सीजन और अन्य वायुमंडलीय रसायन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था वायु वाहन प्रणाली में अनुनाद की जांच के लिए उपयोग किए जाने वाले ध्वनि संकेत की जो आवृत्ति है 850 हर्ट्ज है। हवा में ध्वनि की गति 340 मीटर प्रति सेकंड है। ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य क्या है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा 0.40 मीटर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक समान चुंबकीय क्षेत्र के समांतर चलने वाले आवेशित कण पर चुंबकीय बल है, बताइए क्या लगाया आप लोगों ने इसका आंसर। बेटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा 0 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्प्रिंग स्थिरांक के वाली स्प्रिंग को x दूरी तक संपीड़ित करने पर उसमें संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो क्या होगी बताइए। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर 1/2 kx² होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था संकल्पना मानचित्र पाठ्यक्रम सीखने में मदद करने वाला एक साधन है जो मुख्य रूप से छात्रों की मदद इस तरह करता है, किस तरह करता है, बताइए। यह दृश्य रूप से दिखाकर कि विभिन्न अवधारणाएं लेबल किए गए आपसी संबंधों के माध्यम से एक दूसरे से किस प्रकार जुड़ी हुई है। आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132, क्या था देखिएगा। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त भौतिक राशि का विमीय सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। बेटा यहाँ पर विमीय सूत्र पूछा गया था आपसे, बताइए क्या लगाया आप लोगों ने आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दो समांतर प्लेटें 4 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित हैं और उनके बीच जो विभवांतर है 80 वोल्ट है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र मानते हुए उनके बीच विद्युत क्षेत्र का परिणाम क्या होगा, बताइए। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर 20,000 जो है इसका परिणाम हो जाएगा, मतलब 20,000 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ब्लूम की संशोधित टेक्सोनोमी के अनुसार कौन सा क्रम संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के निम्न स्तर से उच्च स्तर चिंतन कौशल की ओर बढ़ने को सही ढंग से दर्शाता है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, याद रखना, समझना, लागू करना, विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना, फिर इसके बाद सृजन करना। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है कहलाता है, क्या कहलाता है। बेटा ये जो है आघात वर्धनीयता कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जिसने लगाया है उसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 136 है, पूछा गया था कि 4 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध आपसे यहाँ पर पूछा गया था बेटा। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 ओम। ठीक है बेटा, जो श्रेणी का मतलब होता है कि कुल प्रतिरोध का योग होता है, तो 6 4 10 होगा, तो 10 ओम हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आसान प्रश्न था ये। अगला क्वेश्चन है टैक्सोनॉमी पदानुक्रम में निम्नलिखित श्रेणियों में सबसे व्यापक और उच्चतम श्रेणी है, कौन सी है। आंसर हो जाएगा जगत। ठीक है। नेक्स्ट है
प्रकाश संश्लेषण में जो है वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से पत्ती में किस संरचना के माध्यम से प्रवेश करती है? तो ये बेटा जो है स्टोमेटा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्पाइरल पाठ्यक्रम क्रमिक कक्षा स्तरों पर विषयों को मुख्यतः दोबारा इसलिए दोहराता है क्योंकि, बेटा क्योंकि ये जो है हर बार दोहराने पर विषय की वैचारिक गहराई और जटिलता बढ़ती है जो पिछली समझ पर आधारित होती है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 140, पढ़िए ध्यान से इसको। क्या था क्वेश्चन कि कार्बन परमाणुओं की अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़कर लंबी श्रृंखलाएं बनाने की जो क्षमता है ये क्या कहलाती है? बेटा ये जो है कैटेनेशन, क्या कहलाती है? कैटेनेशन कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विज्ञान में आगमनात्मक तर्क में मुख्य रूप से यह शामिल होता है, क्या शामिल होता है? बेटा इसमें जो है अनेक विशिष्ट प्रेक्षणों से कोई सामान्य सिद्धांत या प्रतिरूप निकालना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पूछा गया था बेटा यहाँ पर कि संघ आर्थ्रोपोडा की विशिष्ट नैदानिक विशेषताओं में शामिल है, क्या शामिल है बताइए? बेटा इसमें जो है जोरदार उपांग और एक काइटिन युक्त बाह्य कंकाल शामिल है। तो आंसर होगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलीदार पौधों की जड़ ग्रंथियों में पाया जाने वाला लेग हीमोग्लोबिन मुख्य रूप से कार्य करता है। बेटा ये जो है क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन प्रेरित निष्क्रियता से नाइट्रोजनेशन की सुरक्षा के लिए ऑक्सीजन का अपमार्जन करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल और उस बल के कार्य करने की समयावधि के गुणनफल को क्या कहते हैं? बेटा इसको जो है आवेग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भिन्न होता है क्योंकि, बताइए क्योंकि जो आर मतलब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बताइए क्या है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर इसकी झिल्ली की सतह पर राइबोसोम होते हैं और यह प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 146, पढ़िए ध्यान से इसको। क्या था क्वेश्चन कि रेयान को एक अर्ध संश्लेषित रेशा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि इसे निम्नलिखित से निर्मित किया जाता है, बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा लकड़ी के गूदे से निकाला गया सेलुलोज से जो है निर्मित किया जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट है, स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम के अनुसार किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊर्जा किसके समानुपाती होती है, बताइए? तो ये बेटा जो है इसका आंसर हो जाएगा टी की पावर 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ईस्ट में अवायवीय श्वसन यानी कि मादक किण्वन के दौरान ग्लूकोज किसमें परिवर्तित होता है? तो साथियों जो ग्लूकोज है ये जो है किसमें परिवर्तित होता है? तो आंसर हो जाएगा एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। अगला क्वेश्चन है कि पानी का कौन सा गुण सबसे अच्छी तरह यह समझाता है इससे सार्वभौमिक विलायक क्यों कहा जाता है? बेटा इसको जो है अपनी ध्रुवीय प्रकृति के कारण जो है यह अधिकांश अन्य द्रवों की तुलना में अधिक पदार्थों को घोल सकता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक ज्ञान की एक प्रमुख विशेषता जो इसे हठ धार्मिकता से अलग करती है वह यह है कि यह, बताइए? आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर नए साक्ष्यों के आलोक में संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर इसने इसका आंसर ए दिया है, उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बेटा हमने जो है मैथ और साइंस के क्वेश्चन करा दिए हैं, तो आप लोग जो अपने क्वेश्चन मिला लीजिए और दोस्तों अपना स्कोर जो है कमेंट करिएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं मैथ और साइंस में। ठीक है, और साथियों अगली जो क्लास है जो सामाजिक अध्ययन की और संस्कृत और इंग्लिश की, उसके जो क्वेश्चन है हम अगले पार्ट में कराएंगे, तो उनको भी आप लोग जरूर देखिएगा। और साथियों सभी शिफ्टों के जो आंसर हैं उनको देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, जैसे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। और आप लोग जो है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।